जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देहि, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, बंदो राम लखन बैदेही, और जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, प्रभु श्री रामचंद्र जी के मर्यादा और भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मधुर लीलाएं। एक तरफ भगवान श्री रामचंद्र जी की मर्यादा है और एक तरफ हृदय में प्रेम का संचार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मधुर लीलाएं हैं। तो सज्जनों, जो राम हैं वही श्री कृष्ण हैं। श्री गुसाई जी जाते हैं वृंदावन में, बांके बिहारी जी के मंदिर में, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और क्या कहते हैं कि काछ विवरणो आज की, भले बने हो नाथ। परंतु तुलसी मस्तक तब नवै, जब धनुष बाण गहो हाथ। तो यह है भक्ति की पराकाष्ठा कि हम तब आपके सामने से झुकाएंगे। मैं जानता हूँ कि मेरे राम ही आप हो, तो भी आप जब हाथ में धनुष बाण ले करके लेंगे तब हम आपको सिर झुकाएंगे। तो प्रभु ने भक्त के मन को रखने के लिए क्या किया कि बन गए श्याम सिया रामा बिरज में। बन गए श्याम सिया रामा बिरज में। मुरली त्याग दिए धनुष बाण हाथ लिए। मुरली त्याग दिए धनुष बाण हाथ लिए। रूप अनूप लिए, रूप अनूप लिए, रामा बिरज में। बन गए श्याम सिया रामा बिरज में। बन गए श्याम सिया रामा। तो सज्जनों देखो, वह जो भगवान श्री कृष्ण थे वह राम बन गए। तो कैसी कैसी लीला प्रभु करते हैं, कब कहाँ कौन सी लीला करेंगे, और उन्हीं लीलाओं के वशीभूत हमारा जो संत समाज है हो जाता है। सज्जनों, तो जुग कीरति गान सुनावत है, सद ज्ञान सुधा बरसाई गयो। और कानन में मन भावन तान की, पावन बंसी बजाई गयो। वसुधा को सुधा रस पान करा, मृदु मंजुल गान सुनाई गयो। सब ग्वालन को ब्रज बालन को, दधि प्रेम को बाटी खिलाई गयो। अवधराधर
आधराधर छापी गयो तन पे, मन चंदन सो महकाए गयो, मन चंदन सो महकाए गयो। तो सज्जनों, उन नारायण की जो लीला है बड़ी अपरंपार है, और भक्त उसी लीलाओं का दिग्दर्शन किया करता है। जब भक्त को भगवान की याद आती है तो उसका क्या हाल होता है सज्जनों। किसी कवि ने लिखा है कि दिवस न भूख नींद नहीं रहना, दिवस न भूख नींद नहीं रहना, छिन छिन व्याकुल होत जिया, चितवनी मोरी तुम संग लागी पिया, चितवनी मोरी तुम संग लागी पिया, चितवनी मोरी तुम संग। तो सज्जनों, श्री गोसाई जी ने जब देखा कि जो प्रभु श्री कृष्ण है वही हमारे राम बन गए, कि तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण गावा। तो जब ऐसी लीला देखी तब फिर हमारे श्री गोसाई जी ने लिखा कि गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय, गोप गोसुत वल्लभम, चरणारविंद महम भजे, भजनीय सुर मुनि दुर्लभम। तो सज्जनों, राम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। एक के नयन गंभीर हैं और एक के चंचल है सज्जनों। तो इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। बस सज्जनों, एक मर्यादा की स्थापना करने के लिए आए थे और एक ने अपनी लीला से इस पृथ्वी का जो है उद्धार किया सज्जनों। तो जब जब ये धराधाम दुष्टों से भर जाती है तब भगवान तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, और सोई जसु गाय भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जनहित तंदरहि। तो सज्जनों, इस दुनिया में जो परोपकारी है, जो परोपकारी है, उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और परोपकारी वही होता है जो भगवान का ध्यान करता है, जो भगवान का नाम जपता है, जो सत्संग सुनता है, जिसके हृदय में धर्म निवास करता है सज्जनों, उसी के द्वारा परोपकार संभव है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति से परोपकार हो भी जाए, मान लीजिए वो नहीं सत्संग सुनता, मान लीजिए उसने सतगुरु को नहीं की शरण में नहीं गया, या वो राम को नहीं भजता, या वो कृष्ण को नहीं भजता, तो बस वो है कि बस कभी किसी से पाप हो जाता है, कभी किसी से पुण्य हो जाता है। तो पाप और पुण्य के झूले में वो झूलता रहता है सज्जनों। कभी अचानक से कुछ पाप पुण्य हो गया, कभी उसका अधिकतर उससे पाप ही होता है। नहीं शारीरिक पाप होता तो मानसिक पाप होता है सज्जनों। हम इस रहस्य को समझ नहीं पाते। जो लोग शरीर से पाप करते हैं वो उतने पापी नहीं हैं जो निरंतर मन से पाप करते हैं, क्योंकि शरीर से पाप जो व्यक्ति करता है उसके मन में एक खटक होती है कि हमसे ये गलती हुई, हमसे ये गलती हुई। उसको पता होता है कि हमसे ये गलती हो रही, परंतु जो मन से पाप करता है सज्जनों, शरीर से नहीं करता, मन में उसकी गलत बात सोचने की धारणा है, तो सज्जनों वो पाप भी करता है और उसको पता भी नहीं चलता कि मैं पाप कर रहा हूँ। जबकि शारीरिक पाप की अपेक्षा मानसिक पाप ज़्यादा खतरनाक है सज्जनों। हर पल हम गलत सोचेंगे किसी के लिए तो क्या होगा सज्जनों। इसलिए हमारे मन में पाप वृत्ति न हो, हमारे मन में पाप न निवास करे, हमारा मन गलत विचार न करे, सत्संग सुनना बहुत ही आवश्यक है सज्जनों। देखो, रामचरितमानस में प्रसंग आता है कि जब माता सीता का हरण हो चुका था और प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता को खोज रहे थे और लीला से वह मनुष्य लीला कर रहे थे, रो रहे थे, तो क्या देखा
कि आगे पर आगे धूपति देखा कि गीधराज घायल अवस्था में पड़े हुए हैं और किसका स्मरण कर रहे हैं? प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण, कि सुमिरत राम चरण जिन रेखा। जैसे ही प्रभु को देखा गीधराज ने, वैसे कहने लगे कि नाथ दशानन ये गति कीनी, देखल जनक सुता हरि लीनी। उसी दुष्ट ने सीता जी का हरण किया। लय दक्षिण दिशि गयऊ गोसाई, बिलपतियति कुररी की नाई। जैसे कुररी पक्षी दुखी होता है, उसी तरीके सीता जी रो रही थी। बिलपतियति कुररी की नाई। अब क्या कहा कि दरस लागी प्रभु राख्यों प्राणा। हे प्रभु, मैं अपने प्राणों को आपके दर्शनों के लिए ही रुका था। चलन चाहत अब कृपा निधाना। प्रभु मैं अब चलना चाहता हूँ। प्रभु ने क्या कहा? राम कहा तन राखो ताता, मुख मुस्काई कही तेही बाता। मुस्करा करके गीधराज बोले, क्या बोले? कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। सोमम लोचन गोचर आगे, राखों देह नाथ के ही खांगे। प्रभु, जन्म जन्म ऋषि मुनि महात्मा प्रयास करते हैं, परंतु अंत में उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता, और मेरे सामने वही प्रकट है। अब मैं किस के लिए प्राणों को रखूं? तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने के नेत्र सजल हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या बोले? जल भरी नयन कहाई रघुराई। अपने नेत्रों में जल भर कर दुखी होकर के कहते हैं कि हे तात, देखिए पिता का दर्जा दिया है गीधराज को। हे तात, आप अपने सुंदर कर्मों के कारण आज कहाँ जा रहे हैं? वैकुंठ जा रहे हैं। तन तजी तात जाहु मम धामा, और देहु काह तुम पूरन कामा। आप तो पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दूं? क्यों? कि परहित बस जिनके मन माही। सबसे बड़ी बात, यह जो चौपाई है, ये क्या है? ये 18 पुराणों का सार है सज्जनवृंद। ये 18 पुराणों का सार है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 2 ही वचन है, पर उपकारः पुण्याय, पापाय पर पीड़नम्। तो इसी को श्री गोसाई जी ने लिखा कि परहित बस जिनके मन माही, तिन कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। उनके लिए इस धराधाम पर कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तन तज तात जाओ मम धामा, देव कहाँ तुम पूरन कामा। तो सज्जनों, ये जो परहित है, बस यही जो पराये का हित है हमारे हृदय में बस जाए, और हम प्रभु का भजन करें, नारायण का, और सत्संग सुने, और मन में प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु किसी की सेवा का मुझे अवसर दो। कि गुरुदेव मेरे बाबा, हमको ऐसा वर दो, सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरी भर दो। गुरुदेव मेरे बाबा, हमको ऐसा वर दो, सेवा सुमिरन और सत्संग झोली में मेरी भर दो। नफरत जो करे हमसे, हम उससे प्यार करें, करते जो हमारा बुरा, उनका सत्कार करें। नफरत को मिटा करके तुम प्यार का रंग भर दो। गुरुदेव मेरे बाबा, हमको ऐसा वर दो। तो सज्जनों, ये है संतों की मांग
कि दिल हो गुरु नानक सा और प्रेम हो मीरा सा, श्रद्धा तुलसी जैसी हो और बोल कबीरा सा, करे भक्त ये अर्ज सदा सद्गुरु पूरी कर दो। गुरुदेव मेरे बाबा हमको ऐसा वर दो, सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरी भर दो। तो सज्जनों, ये सब क्या है? ये अनमोल निधि है, ये अनमोल वचन है, जिनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते सज्जनों। जैसा सुनेंगे, जैसा विचार करेंगे, वैसे तो बनेंगे। ये जो हमारा मन है वो किस पर आधारित है? कि जो मन नारी की ओर निहारत, तो मन होत है नारी को रूपा। और जो मन माया ही माया रटे, तो मन बूढ़त माया के कूपा। जो मन काहू सो क्रोध करे, तो क्रोधमयी हो जाई तद्रूपा। लेकिन सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत, तो मन होत है ब्रह्म के रूपा। सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत, तो मन होत है ब्रह्म के रूपा। तो सज्जनों, बस प्रभु से प्रार्थना करो कि सेवा सिमरन सत्संग झोली में मेरी भर दो। प्रभु मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। सज्जनों, परम श्रद्धेय स्वामी जी का एक ही कहना है कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। उन गुरुदेव के चरणों में उनकी वाणी कितनी निर्विषय है, कहीं से भी जरा सा भी कोई लाग लपेट नहीं है। जैसे वैराग्य, जैसा प्रेम मैंने परम श्रद्धेय स्वामी जी के वचनों में देखा है, हमारा जीवन धन्य हो गया परम श्रद्धेय गुरुदेव के वचनों को सुन करके सज्जनों। तो इसलिए बारंबार आप लोगों से प्रार्थना है कि आज समय मिला है, मानव जीवन मिला है, सत्संग मिला है, सद्गुरु मिले हैं, हम भगवान का भजन करें सज्जनों। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय श्री राम।